नमस्कार, मी पंडित गायकवाड आणि आपण पाहतात जय महाराष्ट्र, आपलं केबल नेटवर्कवरील आमचं हे न्यूज चॅनल ॲक्ट 20 न्यूज. आता पाहूया शहरातील काही महत्त्वाच्या घडामोडी. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा उद्या शेवटचा दिवस, त्यातही आज रविवार असल्याने अनेक उमेदवारांनी जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अनेकांनी पदयात्रा काढल्या तर काही उमेदवारांनी आपल्याला समर्थन देणाऱ्या संस्था, संघटना तसेच कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आपला प्रचार केला. काही मुद्द्यांवर अशा उमेदवारांना पाठिंबा जाहीर करताना नेत्यांनी आपल्या भावनाही मांडल्या. ऑल इंडिया उलेमा बोर्डाच्या वतीनं औरंगाबाद पूर्वमध्ये एमआयएमच्या इम्तियाज जलील यांना तर मध्यमध्ये मात्र वंचितचे उमेदवार जावेद कुरेशी यांना पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. समाज को ऊपर लाना है, हिस्सेदारी की बात करना है और उसी तरह मैं सोचता हूं कि मुस्लिम समाज के भी नेतृत्व आगे आना चाहिए और यहाँ से नुमाइंदा चुनकर असेंबली में जाना चाहिए. इसी नेतृत्व को लेकर कहा, जैसे कि कारंजा में यूसुफ पुंजानी साहब, औरंगाबाद से ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब, बाबा जानी दुर्रानी साहब पाथरी से, सावित्री जी जो कि ओबीसी समाज के परभनी से, जावेद कुरैशी साहब सेंट्रल से, वारिस पठान साहब भिवंडी से और चंद्रशेखर घोले पाटिल साहब शेवगांव से. ऐसे 7 नाम हमने चुने कि हमको ऐसा लगता है कि ये जो समाज का नेतृत्व नहीं, समाज के लिए हमेशा आवाज उठाते. इसमें से हमने नॉन मुस्लिम भी कैंडिडेट्स लिए, इसमें मराठा भी समाज है, दलित भी है और ओबीसी भी है. यही वजह हम बताना चाहते हैं कि समीकरण था, है और रहेगा. और इंशाअल्लाह ये तो अभी हमने थोड़ा सा पीछे लिया है, 2029 दूर नहीं है, इंशाअल्लाह वक्त भी देखेगा. आपको ऐसा नहीं लगता इसको बहुत देर किस चीज को सपोर्टिंग करने की? देखिए, ये सपोर्टिंग का जो मामला था, अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं था. चंद दिनों पहले जो लिस्ट आई उसके बाद बहुत इख्तलाफ बढ़ चुका है. मैं समझता हूं इंटरनल वॉर होना शुरू हो गए थे. इंटरनल वॉर नहीं होना चाहिए, अमन रहे, इसलिए हमने ये फैसला लेने का आज ही 1 बजे सोचा. आपके इस फैसले से उलमा इकराम सहमत रहेंगे सर? देखिए, उलमा अपने अपने इलाके के बेशक फैसला ले रहे हैं. सिर्फ औरंगाबाद का जहां तक बात आई, मैंने अक्सर जितने इलाके आपके सामने लिया, यहाँ के उलमा से हमारा मशवरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उनके तरफ से ये नाम आए. रही बात औरंगाबाद की, औरंगाबाद में भी इम्तियाज जलील साहब के चाहने वाले उलमा भी है जो कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं. अकबर साहब से भी मिले, अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. मैं समझता हूं उसको आप इतना बड़ा इशू मत बनाइए और मैं समझता हूं कि किसी की कुर्बानियों को आप मत भूलिए. जिसने 10 साल 15 साल उम्मत के लिए डाल दिया, चंद गलतियों के वजह से उसको आप अपना रास्ता मत बताइए, साथ दीजिए. उम्मत एकजुट होकर जब आगे आएंगी, इंशाल्लाह इनकलाब आएगा. और औरंगाबाद जो शहर है, इसकी निगाह पूरे हिंदुस्तान की निगाह इस पर है और मैं समझता हूं, मुझे उम्मीद है इस बार औरंगाबाद वाले बता देंगे ये 2 सीटों को चुनकर इंशाल्लाह कि ये ताकत क्या होती है. झगड़े होते रहेंगे, 4 दीवारी के हैं, बाद में बैठकर हम बात करेंगे, पर अब आप पूरा पूरा साथ दीजिए. ये साथ इंशाअल्लाह पार्लियामेंट में हिलाएगा और असेंबली भी. ओबीसी साहब से नहीं है, हमारा कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं. किससे मिलकर आपने ये फैसला लिया? कुछ डील हुई है, कुछ आपकी उनसे बात हुई है? और सबसे बड़ा मुद्दा जो हम लोग उलमा बोर्ड वाले लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल भाई ने किया. इमाम और मौज़िनीन की तनख्वाह सब ने खेला, महायुति ने भी खेला, महाविकास ने भी खेला. अफसोस स्टेट है, आप बताइए कि अब तक स्टेट में इमामों को तनख्वाह नहीं दी गई, जबकि हर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है. क्या वजह थी? महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं थी, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की सरकार नहीं थी, क्यों नहीं दिया आपने? अब भरोसा इन लोगों को हम नेतृत्व देंगे, ये हमारी आवाज आगे पहुंचाएंगे. और सबसे इसको लेकर बात हुई, कल कारंजा में 20,000 से ऊपर लोग जमा हुए यूसुफ पुंजानी साहब के लिए. 300 से 400 उलमा बैठ के फैसला लिए कि ये लड़ाई के लिए यूसुफ पुंजानी साहब आंदोलन भी करेंगे. उसी साथ वारिस पठान साहब तो हमेशा मेरे साथ रहते बंबई में इस मुद्दे को लेकर. और इम्तियाज जलील साहब से बात हुई, जावेद कुरैशी साहब से भी हुई और जितने हमारे बाबा जानी से भी हुई, और सब ने सहमति की कि इमामों के लिए, उलमा के लिए हम हमारी पूरा जान माल वक्त सब देने के लिए तैयार है. और बहुत जल्द हर एक का इंडिविजुअल वीडियो भी आएगा आपके सामने. सर, उलमा के जो तनख्वाह है, जो आज कम है, उसको बढ़ोतरी हुई है आपकी इस फैसले में भी? देखिए, मैं एक बात बोलूं, उलमा की तनख्वाह कम है ही नहीं, ये तो चंदा करके हम लोग दे रहे. मेरी बात आप समझे नहीं. वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 93 जो अमेंड हुआ 2002 या 3 में, कि हर इमाम को वक्फ बोर्ड से तनख्वाह मिलना चाहिए.
जिसका सैलरी स्केल 14,000 से 16,000 हो चुका है हरियाणा में, क्यों नहीं महाराष्ट्र में है? जब ये मिल जाएगा वो एकदम खुशहाल रहेंगे। सर कहा किसको किसको आपने सपोर्ट किया? अभी 7 जो एरिया है अभी तो दे दिया है, इंशाल्लाह इस पे और रिसर्च चल रहा है, कल तक और नाम आ सकते हैं, पर ये 7 लोग हमारे लिए हमारा नेतृत्व करने वाले हैं। आपका नाम और पोस्ट बता अंजर अनवर खान, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, उलमा बोर्ड रजिस्टर्ड। देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम पत्रकार बिरादरान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप सब यहाँ जमा हुए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से एक ट्रोल टीम जिसको कहा जाता है, वो कुछ भी विषय पर बस ट्रोल करती रहती है। और एक हदीस पाक के मफ़हूम में आता है कि जो है हमारे उलमा अंबिया इकराम के वारिस हैं, जो उलमा इकराम की कदर नहीं करेगा वो हम में से नहीं। तो अगर हमारे उलमा कुछ बयान देते हैं, कुछ हमसे कहते हैं अखलाकियात के और एक मुफक्किराना अंदाज में जो हमसे कहा जाता है, तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये है कि हम उसको सुने, उस बात को समझें और हालात और वाक़यात के मंज़र में जो फ़ैसले लिए गए हैं उसको कबूल करें। पहला ये है कि उसको कबूल करें, और अगर आपको ये चीज़ कबूल नहीं है तो कम अज़ कम गलत बयानात, अपने गलत नज़रियात, इनको सोशल मीडिया के ज़रिए आम न करें। जैसे कि आप सब जानते हैं औरंगाबाद में विधानसभा के इलेक्शन ज़ोरों शोर पे है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि हम अपने अखलाकियात को भूल जाएं, हम कौन हैं ये भूल जाएं, गाली गलोच के ज़रिए आपस में एक दूसरे के कपड़े ना फाड़ें। ये देखिए, जो इलेक्शन है ये आज है, इसमें से कौन सा उम्मीदवार जीत रहा है, कौन सा हार रहा है, अल्लाह उसका फ़ैसला कर चुका है। लेकिन यहाँ पे मेहनतों को देखा जाए। उम्मीदवारों को चाहिए कि अपने तौर पे मेहनत करें, ज़मीनी लेवल पे बात करें, है ना। आज कोई है तो खुदा बनने की कोशिश न करें। हमको हुक्म हुआ है कि सिर्फ एक खुदा को सजदा किया जाए, और हम इंशाअल्लाह ताला वो कर रहे हैं। तो ज़्यादा एक दूसरे को यहाँ पर सिखाया ना जाए। और ट्रोल टीम से ख़ास तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि आज जो गलत हरकतें की गई है, मौलाना सज्जाद नोमानी के बारे में जो लिखा जा रहा है और जो कहा जा रहा है, आप अभी से 2 घंटे पहले का मौलाना का बयान सुन लीजिए, गौर से अपने कान खोलकर सुन लीजिए। और कानों के बीच में अल्लाह ने एक हमको दिमाग भी दिया है, तो उस दिमाग को भी होश में रखते हुए मौलाना का बयान आप सुनिए। पहली बात तो मौलाना ने ये कही है कि उन्होंने जो लिस्ट बताई है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लिस्ट नहीं है, वो मौलाना ने खुद एक सर्वे कराया है और उसकी लिस्ट आपके सामने पेश की है। और जिस तरीके से उनको ट्रोल किया जा रहा है कि एक मजहबी अंदाज में, या फिर मौलाना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उन्होंने लिस्ट पेश की है, तो मौलाना अपनी वजाहत दे चुके हैं। ये जो सर्वे है मौलाना का शख्सी सर्वे है, और उन्होंने एक लिस्ट हमारे सामने रखी है कि किन उम्मीदवारों को हमको वोट करना है ना। ये हमारी अपनी मर्जी रहेंगी। मौलाना ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है, मौलाना ने कोई फतवा पेश नहीं किया है ना। मौलाना ने किसी भी उम्मीदवार के ख़िलाफ़ या किसी भी उम्मीदवार की हमदर्दी में या किसी भी उम्मीदवार के लिए कोई फतवा पेश नहीं किया है। ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, और मौलाना ख़ुद कह रहे हैं अपने बयान में कि ये मुल्क संविधान से चलता है, और ये मौलाना ने अपना राइट इस्तेमाल किया है, वो चूँकि वो बड़े हैं। अब इसमें एक बात ये ट्रोलर टीम से ये आ रही है कि लखनऊ वालों की बात महाराष्ट्र वाले नहीं मानेंगे, है ना। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, मौलाना एक इंटरनेशनल इस्लामिक स्कॉलर है, वो कोई लखनऊ वाले या महाराष्ट्र वाले या कोई और सूबे की यहाँ बात न की जाए। मौलाना सबके मौलाना है ना, तो ये बात हटा दी जाए। फिर कुछ कह रहे हैं कि हम मौलाना के इस लिस्ट को नहीं मानेंगे, या मौलाना ने जो कहा है हम उसको नहीं मानेंगे। तो फिर आप मौलाना के पास क्यों गए थे? जब आपको मौलाना की बात मानना नहीं थी तो फिर आप लोग क्यों गए थे? और जब वो आपके हक़ में राय नहीं आई तो मौलाना बुरे हो गए, और अगर आपके हक़ में राय दी जाती तो मौलाना बहुत अच्छे। ये इनके गलत नज़रियात अवाम पर थोपना चाह रहे हैं,
और ट्रोल कर कर कह रहे हैं कि अवाम ये कह रही है। अवाम हरगिज़ भी ये नहीं कह रही। अवाम जो है वो शऊर रखती है। शोर और शऊर के बीच में आइन का फ़र्क है, और आइन हमको इल्म सिखाता है, और हम इतना इल्म रखते हैं, है ना। हम आज क्या खा रहे हैं ये हमको समझ में आता है ना, हम खाना ही खा रहे हैं। तो हम शऊर रखने वाले लोग हैं, और औरंगाबाद की अवाम भी शऊर रखती है। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि आज मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के स्टेज से कहा जा रहा है, कोई हिंदुत्व के नारे दे रहा है और कोई तकबीर का नारा दे रहा है। तो आपको ये लग नहीं रहा है कि यहाँ पर टोटल जो पॉलिटिक्स है, घटिया पॉलिटिक्स जो है वो धर्म के नाम पर की जा रही है। तो हम इसका भी खंडन करते हैं कि पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर नहीं की जानी चाहिए। चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई हो, धनगर समाज हो, मराठा समाज हो, सबको अपने वोट देने का हक है। और हम किसके हक में वोट देंगे ये हमारा पर्सनल हक है। मतदान पेटी में हमारा वोट किसको जा रहा है हम किसी को बोलकर नहीं देंगे, वो हमको जिसको देना है हम बराबर देंगे। और ऐसे ही अवाम करेंगी, औरंगाबाद की अवाम। आज जब स्टेज से हमको याद दिलाया जा रहा है, हमको कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 24 घंटे हम पे ईमान फ़र्ज़ है, हम ला इलाहा इल्लल्लाहु वाले। तो हमको क्यों याद कराया जा रहा है। और जब आप कह रहे हैं कि हम लखनऊ वालों की बात नहीं मानेंगे, तो फिर हम दिल्ली वालों की, हम हैदराबाद वालों की, हम मुंबई वालों की हम बात क्यों माने। जब आप लखनऊ वालों की बात नहीं मान रहे तो आज स्टेज पे अलग अलग सूबे के लोगों को क्यों लाया जा रहा है। जब औरंगाबाद वालों को औरंगाबाद की ही बात माननी है तो ना लाया जाए बाकी के लोगों को। यहाँ के जो सियासी शऊर रखने वाले लोग हैं या आपस में बैठें या आपस में मशवरा करें। हमारा दीन हमसे कहता है कि मशवरे में खैर है। आज कोई भी स्टेज से नीचे आने के लिए तैयार नहीं है। जो भी हो रहा है सवाल जवाब सिर्फ स्टेज से हो रहे हैं। फडणवीस कुछ कहते हैं, फिर यहाँ से उनका कुछ जवाब दिया जाता है। तो ये सवाल जवाब कब तक। जो यहाँ की आवाम है, जो औरंगाबाद है, यह तो तहजीब और सखाफत का गहवारा है। ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। ये सूफ़े इकराम और संतों की